खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले उन लोगों के लिए अहम तरीन इत्तला जो जम्मू कश्मीर के लिए सफ़र पर आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर के लिए सयाहत पर आना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अय्याम सर्दी ने दस्तक देती है। चिलई कलान शबाब पर है और रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 1 जनवरी से फिलहाल चंद दिनों तक 3 से 4 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहेगा। कहीं पर बारिशें हल्की सी और कहीं पर बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। और इस तरीके से रात एक बार फिर यकबस्ता सोबा कश्मीर के अंदर गुजरी है, जिसकी वजह से जो बर्फ रास्तों पर है, नदी नालों के आसपास है, वो मुंजमद हो गई है। अबूर मरूर काफी मुश्किल हो रहा है और झील यानी श्रीनगर का झील डल के किनारों के साथ साथ झील के अक्सर हिस्सा जो है वो आज सुबह भी मुंजमद होता हुआ नजर आ रहा है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है और मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर आज कल और पर 6 तारीख तक यह सिलसिला इसी तरीके का रह सकता है। यानी आज से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। और उसके साथ साथ अबूर मरूर की जब हम बात करते हैं तो जिला और तहसील सदर मकामात पर अगरचे सड़कों से बर्फ पहले ही हटा दिया गया है और लगातार जो बर्फ कुछ गुज़श्ता साल हुई थी उसको हटाने के बाद अबूर मरूर का आसान भी बनाया गया था, ताहम फिसलन की वजह से सुबह चलने फिरने में और गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मगरिबी हवाओं का असर जो है वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। कोई भी नहीं दिया है। तब्दीली का इम्कान है और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो जनवरी का पहला हफ्ता है साल 2025 का पहला दिन, आज सर्द हवाओं के बीच बाद सहपैर आप देखेंगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम तब्दील होने का इम्कान है। फिर उसके बाद 3, 4 और 5 जनवरी को महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ एक बालाई इलाकों के अंदर जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी या मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियां होती थी वो मुतासिर भी बर्फबारी के बीच हो सकती थी। इस बीच एक और बात जो आप सब जानते हैं, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी का एक सिलसिला देखा है। 4 जनवरी तक जहां बर्फबारी ना होने की बात कही जा रही है, वहीं पेशन गोइयों के निजाम में मुमकिना खामियों की भी तहकीकात शुरू की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से इसकी भी तस्दीक कर दी गई है। इस बीच ये भी बताते चलें कि 27 दिसंबर को होने वाली बर्फबारी के बीच जहां निजाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ था और महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेशन गोइयों की दुरुस्तगी पर सवालात भी उठाए थे। ये तस्वीरें वादी कश्मीर में सुबह सुबह मशहूर तरीन मकाम या झीले डल की है श्रीनगर के अंदर। आज फिर से सुबह सुबह, चूंकि थोड़ी देर में जब मुकम्मल तौर पर तफसीलात होगी कि आज रात का दर्जा हरारत माइनस तो था लेकिन एग्जैक्टली कितना था वो सामने आएगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर साउथ कश्मीर की, दोबारा से आपको तस्वीर दिखाएंगे। डल के आसपास के हिस्सों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं यही सूरत हाल लगभग है। और ये तस्वीर जिससे आप अंदाजा लगाएं कि माइनस टेम्परेचर शायद कल या परसों वाला या पिछले 1 या 1.5 हफ्ते का रिकॉर्ड भी टूटे। जब तक दोबारा से बारिश और बर्फबारी के स्पेल की तरफ हम जाएं, उससे पहले की यह तस्वीर जहां पर सुबह सुबह शिकारी वाला भी अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के ऊपर बर्फ की मोटी परत या फिर कोरा माइनस टेम्परेचर की
एक तरह से आप कह लीजिए अलामत होता है, और ये सूरत हाल पिछले कई दिनों से बनी। और दूसरी तस्वीर साउथ कश्मीर की भी आपके सामने। तो मतलब अमर आलूद है जी, उम्मीद यह है कि आज एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन उसके साथ साथ गुलमर्ग की भी हम बात करेंगे, जहां पर रात जश्न भी दिखा। अगरचे सरकारी तौर पर तमाम तकरीबात नहीं हुई थी, लेकिन मकामी तौर पर होटल्स के अंदर जो लोग आए थे, जो सयाह आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर अपना नया साल भी बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आज़म साहब की इंतकाल की वजह से 7 दिन का बाज़ाब्ता तौर पर सोग था, और इस ज़िमन में आज अगरचे रात देर गए, कोई भी तकरीब वहाँ पर नहीं हुई, ताहम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी होटलियर्स ने हल्का फुल्का प्रोग्राम भी बनाया था, जो सयाहों ने बखूब अंजाम दिया है। ये देखिए, ये तस्वीर रात देर गए की है गुलमर्ग की, सफेद चादर बर्फ की, और उस बीच लाइटें होटल्स की जो है वो साफ दिखा रही है कि कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। और ये शाम होते होती वो तस्वीरें हैं जब सयाह वहां पर पहुंचे जिन्होंने आज तक बर्फ नहीं देखी थी, लेकिन फाइनली बर्फ भी देखी, और नए साल के इस सरकारी जश्न में नहीं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर जो होटल्स के अंदर तकरीबात थी उनमें हिस्सा भी लिया है। कुछ सयाहों ने हमारे नुमाइंदों के साथ भी बात की है। The lights will go off. So after that, lights come, we cut the cake, and then we celebrate again. और बच्चे तो आ जाओ। So थोड़ा सा स्पेस दे देना। सयाहों की बात जरा आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। माई सेल्फ दिशु फ्रॉम गंगानगर राजस्थान। बहुत बढ़िया लगा गुलमर्ग। ये मेरा लगभग लास्ट 10 ईयर पहले गया था मैं, और अभी आया हूँ। मतलब इतना स्नोफॉल देख के इट वाज अल्टीमेट, हेवन ऑन अर्थ। मजा आ गया, खूब मजा। और ये जो ग्रैंड मुमताज का पूरा किया हुआ है वो भी बहुत शानदार, मजा आ गया। क्योंकि अब नए साल की बाज़ाब्ता शुरुआत हो गई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? सबके लिए यही है कि हैप्पी न्यू ईयर। सब यहाँ आए और यही न्यू ईयर बनाइए कश्मीरियों के साथ। मेरा नाम हर्षित अग्रवाल, मैं गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं गुलमर्ग पहली बार आया हूँ, और यहाँ के बहुत ही आनंद आ रहा है। और साल की शुरुआत इतने बढ़िया मौसम, इतने बढ़िया होटल से हो रही है, तो ये पूरा साल बहुत ही बढ़िया जाएगा। और मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी साल में घूमने आओ। और ग्रैंड मुमताज होटल में तारिक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सारा जो यहाँ पे माहौल है वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो गया है, और हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए बहुत ही सेफ है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बढ़िया है, और जो कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही। चलिए, सयाहों की बात आप सुन रहे थे जो रात देर गए, रात भर गुलमर्ग के अंदर थे, और वहां पर नए साल के जश्न में भी उन्होंने हिस्सा लिया। अगरचे सरकारी तौर पर आज कोई भी जश्न वहां पर नहीं था। तस्वीर श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग की आपके सामने हमने रख दी है। बढ़ते हैं जी आगे। अच्छा, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ, जरा श्रीनगर चलते हैं। पहले फटाफट से देखते हैं कि रात किस तरीके से गुजरी है। इरफान, जरा अपडेट करें किस तरीके का मौसम है, क्योंकि अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो झील डल की है, जहां पर शिकारा चलते चलते साफ दिख रहा है कि कोहरे की परत जो है वो पूरे डल के ऊपर बनी हुई है। बर्फ जो अभी दोबारा से आज होने वाली है, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन हुई। इस बीच रात किस तरीके की गुजरी है, इतलात यही है कि 4 से 5 डिग्री के दरमियान ही दर्जा हरारत रहा है मनफी। देखिए गौर साहब, आसिफ साहब, सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मौसम के मामलात को लेकर रात भर सर्द तरीन रात, और सर्द तरीन रात के साथ साथ -4 जो है वो इस रात रिकॉर्ड भी किया गया है। मैं ये कहूँगा कि फिलहाल जिस तरीके से दोबारा से थोड़ा सा ड्राइनेस है, अब एक्सपेक्टेशन है कि आज से मौसमी महकमियात ने जो प्रेडिक्शंस की है कि मगरबी हवाओं का असर होगा, और उसके साथ साथ यहाँ बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। अगर मैं सर्द तरीन रात को लेकर बात करूंगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप वाइड फ्रेम दिखाएं, और वाइड फ्रेम से मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा को हाथ में ले रहा हूँ, और यू कैन चेक अराउंड लाइक दिस इज द राइट सिचुएशन राइट नाउ। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो खास तौर पे कोहरे की जो परत है, ये देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये चीज जो है ये आइस नहीं है, फ्रोजन एटमॉस्फेयर है पूरा, ये जम गया है रात भर। इसके साथ साथ यानी कह सकते हैं कि ये एक वो चादर है जो मैं आपको दूसरी जानिब अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
इट्स वेरी हार्ड सरफेस। ये आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल इसमें फिसलन है और यही सिचुएशन अलग अलग स्पॉट्स पर जो है खास तौर पर बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो नदी नाले हैं वो मुंजमद हो गए हैं दोबारा से, क्योंकि एक साइड से फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, दूसरे साइड से अभी मतरा अबरालूद है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यू कैन चेक अराउंड। अभी मौसम कैसा है, थोड़ा सा अभी भी बादलों की तरह कह सकते हैं कि डार्क क्लाउड्स है और अभी कोई विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। तकरीबन अगर मैं दिन की बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड जो इस वक्त देखा जाए तो टेम्परेचर काफी डाउन है और इस टेम्परेचर में धूप जो है वो बहुत देर से निकलती है। तो इस वक्त कह सकते हैं कि थोड़ा मतरा अबर आलूद भी है और एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि आज इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा ये कोहरा फिर से टूटेगा, ये फिसलन से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। गौर साहब आप भी जानते हैं, आप यहाँ के हैं, इस तरह की सिचुएशन जब आप देखते हैं कश्मीर में ऐसा कोहरा लगता है और ऐसी परत रहती है खासतौर पे मिरर्स पे, या इसी तरह की फिसलन जब सड़कों पर रहती है। डल जो है वो मुंजमद हो गया है, डल में भी इसी तरह से फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, रास्तों में अभी दुश्वारियां काफी चलने फिरने में। हमने देखा कल बहुत सारे एक्सीडेंट्स इन द मीन टाइम मॉर्निंग हुए, जो कि टू व्हीलर्स वगैरह जो चल रहे थे अचानक से उनके व्हीलर्स फिसल गए और कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स, एडवाइजरीज टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए भी प्रोवाइड की जा रही है कि जब तक प्रॉपरली पूरी तरह से धूप ना निकले, जब तक प्रॉपरली सड़कों से फिसलन खत्म ना हो जाए, तब तक जो है आप एहतियात काफी ज्यादा बरतें। चलिए ठीक है जी, सईद इरफान फाजिल बहुत शुक्रिया श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ, सईद इरफान फाजिल और गुलमर्ग सी तस्वीरें हमने आपके सामने